चलिए, सो ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, इसका नाम है शुरुआत। और ये सेशन हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से हमारे उन साथियों के लिए जो अभी इस बिजनेस में नए आए हैं। इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई चीज की स्टार्टिंग करते हैं और हमें अगर सही रास्ता पता चल जाए, हमें ये पता चल जाए कि इस रास्ते पे हमें क्या क्या कदम उठाने हैं, तो मैं ये मानता हूं कि हमारी सक्सेस आसानी से पाई जा सकती है। तो क्या आप सब लोग अपनी सक्सेस को इजीली अचीव करना चाहते हैं? अगर अचीव करना चाहते हैं तो आज का ये सेशन आप सबके लिए है फ्रेंड्स, बिकॉज आज हम बात करेंगे शुरुआत की। जी हाँ। वो वैसे भी एक बड़ा अच्छा शेर है, अगर आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा ही होता है। सो आज हम शुरुआत की बात करेंगे, कैसे हम मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत करें और कैसे हम अपने बिजनेस को राइट वे में बिल्ड करें। क्या आप लोग ये जानने के लिए तैयार हैं? अगर जानने के लिए तैयार हैं तो एक तो जितने भी आपके नए साथी हैं जिन्होंने अभी पिछले एक आध दो महीने में ज्वाइन किया है, जल्दी से उनको इनवाइट कर लें। इतने में मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। ओके, सो मुझे बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो गई। और चैट में मुझे ये जरूर बताइए कि हमारे साथ आज ऐसे कितने साथी हैं जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, पहली बार। जी हाँ, जल्दी से चैट में मेंशन कर दीजिए मुझे जितने भी हमारे नए साथी हैं जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। वेरी गुड फ्रेंड्स। तो हमारे हर उस साथी को जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहा है, उसका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागतम है। और हम दुआएं करते हैं और आपके लिए ये दिल से प्रार्थना करते हैं कि आप मोदी केयर में एक बहुत बड़ी सक्सेस प्राप्त करें और जितने सपने आपके हैं वो सारे के सारे सपने यहाँ से पूरे हों। तो हम सब लोग यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने आए हैं ना। अच्छा, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? किसी का मैसेज आया है मुझे कि आवाज ठीक नहीं आ रही, तो अगर मेरी आवाज आप लोगों तक ठीक से आ रही है तो प्लीज चैट में मेंशन कर दीजिए यस। थैंक यू वेरी मच। चलिए, और ये जो सेशन है दोस्तों, जो जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये सेशन देखिए दो इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला रीजन, जो लोग नए हैं उनको ये रास्ता देता है कि हमें क्या करना चाहिए। ओके, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और जो लोग साथी हमारे पुराने हैं, उन लोगों को ये सेशन करना आना चाहिए कि आपको अपने नए साथियों को सबसे पहले क्या बताना है और क्या दिखाना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। अगर स्क्रीन दिखाई दे रही है तो जल्दी से चैट में मेंशन कर दीजिए यस। स्क्रीन दिख रही है, चैट में मेंशन कर दीजिए जी। अब गुड मोदी केयर मॉर्निंग थोड़ी देर हम नहीं करेंगे और हम लोग फोकस करेंगे ट्रेनिंग के ऊपर। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? अभी अब दिख रही है? अरे दिख रही है यार, दिख रही है, चलिए ग्रेट। ओके फ्रेंड्स, सो जैसे कि मैंने बताया, आज के हमारे सेशन का नाम है शुरुआत। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं हमारी टीम के कैप्टन, हमारे जर्नल, हमारे चीफ मिस्टर समीर मोदी जी। और समीर जी क्या कहते हैं? समीर जी एक बात कहते हैं कि भैया आ जाओ और ये 10 कदम आजादी के आप उठा लो। और ये पक्की बात है कि आजादी आपके घर पहुंचेगी ही पहुंचेगी। समीर जी कहते हैं हर एक स्टेप जो आप उठाएंगे, मैं उसके साथ 2 स्टेप्स लेने को तैयार हूं, बशर्ते कि आप मेरा हाथ पकड़ने को तैयार हो। सक्सेस आपकी गारंटेड है इस बिजनेस में।
अब ये 10 स्टेप्स क्या है, आइए एक एक करके इनको समझते हैं, जानते हैं। यार 1 मिनट, मैं जरा 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, ओके, बिकॉज कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है स्लाइड को शेयर करने में। प्लीज बेयर करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। सर आप अपना फोन नंबर दे देना, बिल्कुल मेरा फोन नंबर ले लीजिएगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है, पहले ये बता दें जल्दी से मुझे आप लोगों को। चलिए, ग्रेट। सो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि क्या ये बिजनेस हम अकेले शुरू कर रहे हैं। नॉर्मली दुनिया में हम कोई भी बिजनेस अपना करते हैं तो जनरली हम लोग अकेले ही शुरुआत करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप अकेले नहीं हैं। आपकी आपकी हैंड होल्डिंग के लिए, आपको बढ़ाने के लिए एक पूरी टीम है। और ये टीम किस किस की है? ये टीम है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर आप हैं तो आपके साथ है आपकी एलओएस, जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, या अपलाइन भी कहते हैं, और साथ के साथ कंपनी। ये सब मिल करके आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने की इम्पोर्टेंट जो लोग हमारी तरक्की में हमारी हेल्प करने वाले हैं, उनके नंबर नोट कर लेने हैं। ओके, तो मैं भी आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूं, आपने अपनी अपलाइन से बात करके ये नंबर ले लेने हैं। और जब हम किसी को शुरुआत दिखाते हैं तो ये हमें नंबर अपने नए टीम प्लेयर को, चैंपियन को दे देने चाहिए। ओके, चलें, तो सबसे पहला है आपको जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, मतलब जो आपको इस बिजनेस में लेकर के आए हैं, उनका नंबर अगर आपके पास है, वेल डन, बहुत बढ़िया, आपको एक नंबर मिल गया। और अगर नहीं है तो आज ही उनका नंबर ले लीजिए, एक नंबर, दो नंबर, उनके जो भी हैं वो ले लीजिए। दूसरा, उनकी टीम में जो भी अपलाइन डायरेक्टर हैं, अगर वो खुद डायरेक्टर हैं अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उनकी टीम में जो भी अपलाइन डायरेक्टर है उनका नंबर, साथ के साथ जो उनकी टीम में सीनियर डायरेक्टर हैं उनका नंबर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं उनकी एलओएस में उनका नंबर, और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और फिर जो भी टॉप ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर हैं उनका नंबर ले लेना है आपने। और मैं अपने पुराने साथियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जितने भी नए साथी हैं उनको ये सारी की सारी डायरेक्टरी ना आपने बना करके देनी है। ओके, प्रॉमिस करते हैं आप सब लोग? सारे पुराने साथी इस बात का प्रॉमिस करते हैं? तो जल्दी से प्रॉमिस लिख दीजिए। वेरी गुड। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो ये है आपकी एलओएस, इसे हम कहते हैं एलओएस, यानी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप।
ओके, ये आपकी टीम है जो आपकी हैंड होल्डिंग करेगी, जो आपको एक एक करके आगे लेकर के चलने में आपकी हेल्प करेगी, आपको नॉलेज देगी, गाइडेंस देगी। और इवन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बेधड़क होकर के इनसे बात करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है हमारा कंपनी का सपोर्ट चार्ट, जिसमें जो हमें नंबर अपने पास हमेशा सेव करके रखने हैं। मोबाइल में एक नंबर तो आप अभी सेव कर लीजिए, इसे कहते हैं आजादी कॉल सेंटर का नंबर। ये है, इसको याद कर लीजिए, बल्कि बाय हार्ट याद कर लीजिए। अभी मैं याद करवा देता हूं। 1800, मेरे साथ बोलिए एक बार, आपको याद हो जाएगा। 1800, 300, 12,999। 1800, एक बार बोलिए जरा मेरे साथ। 1800, 300, 12,999। याद हो गया ना? इजी है। ठीक है, और इसको मोबाइल में भी सेव कर लीजिए। इस पे आपकी मेजर कोई भी क्वेरी है, बीबी से रिलेटेड, पीवी से रिलेटेड, केवाईसी से रिलेटेड, एनईएफटी, किसी भी चीज से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और ये आपको गाइड कर देंगे उसके लिए। दूसरा, जो भी आपके पास का मोदी केयर सक्सेस सेंटर है, उसका नंबर आपके पास जरूर होना चाहिए। मोदी केयर सक्सेस सेंटर का मतलब होता है कंपनी का जो ऑथराइज्ड ऑफिस होता है, उसे हम मोदी केयर सक्सेस सेंटर कहते हैं। दूसरा, आपके पास में जो भी डीपी है, ठीक है, उसका नंबर आप अपनी अपलाइन से ले सकते हैं। डीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, मतलब कि जहां से जाकर के आप अपना सामान लेकर के आ सकते हैं। और चौथा, आरपीटी या और एएसएम का नंबर। आरपीटी होते हैं रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर। देखिए, हमारी कंपनी में हर रीजन के अलग अलग प्रोडक्ट ट्रेनर्स हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं। उनकी जब भी ट्रेनिंग हो आपने जरूर जाना है, और उनका नंबर भी आपने हमेशा अपने पास रखना है। और दूसरा, एएसएम, एरिया सेल्स मैनेजर, ये भी हमेशा आपकी हेल्प के लिए तत्पर रहते हैं, तो उनका भी नंबर अपने पास रखें। लेकिन जब भी कॉल करना है तो हायरार्की को फॉलो करें। हायरार्की को फॉलो कैसे करना है? पहले अपने स्पॉन्सर से बात करिए, कोई क्वेरी है तो अगर वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो या तो खुद ही पता करके आपको बता देंगे, या फिर आप डायरेक्टर को कॉल कर सकते हैं अपनी टीम के। अगर उनसे भी नहीं हुआ तो सीनियर डायरेक्टर तक पहुंचिए, उनसे भी नहीं हुआ तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक पहुंचिए। इसी तरीके से क्रम अनुसार आप ऊपर बढ़ते जा सकते हैं, लेकिन नंबर आपके पास सारे होने चाहिए। इसी तरीके से आपकी कोई क्वेरी है, एमएससी पे आप लेकर के जाएं, अगर वहां से नहीं पूरी हो रही है तो आरपीटी या एएसएम के साथ आप बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोदी केयर ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज ये ऐप आपका पर्सनल ऑफिस है। कंपनी आपको आपका पर्सनल ई ऑफिस देती है, जिसे हम कहते हैं मोदी केयर ऐप। इस ऐप के थ्रू आप अपने बिजनेस वॉल्यूम को देख सकते हैं, आप अपनी टीम, अपने नेटवर्क को देख सकते हैं, अपनी लॉयल्टी को देख सकते हैं, और बहुत सारी, यानी अपनी टीम के एक एक पर्सन की जानकारी आप ले सकते हैं। उनको यहाँ से डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। आपका काम बहुत आसान हो जाता है मोदी केयर ऐप के द्वारा। तो इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी ऐप जो हमारी इंपॉर्टेंट है, जो वर्चुअल आपकी अपलाइन है, उसका नाम है रोड टू फ्रीडम ऐप। ये आपको एक एक स्टेप बताएगी कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। एक एक स्टेप, आपने अगर सोचा मुझे 25,000 रुपए कमाने हैं, तो ये ऐप आपको बताएगी कि 25,000 रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं, कैसा स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होगा, और क्या क्या एक्शन आपको लेने हैं। और वो आपको याद भी दिलाती रहेगी कि अब आपने ये एक्शन लेना है, अब ये एक्शन लेना है, क्या आपने ये एक्शन लिया या नहीं लिया, वो भी याद दिलाएगी। ओके, तो रोड टू फ्रीडम ऐप आपने जरूर डाउनलोड करनी है, और इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आपने अपने अपलाइन से बात करनी है। दूसरा, वेबसाइट हमारी www.modicare.com, इसके ऊपर आपको सारी जानकारी मिल जाती है आपके बिजनेस से रिलेटेड। ओके, सो ये है पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए जो तत्पर तैयार बैठा है। ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से आपको किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप रोड टू फ्रीडम ऐप, मोदी केयर ऐप, ये अगर आपके पास है तो आपकी आधे से ज्यादा चीजें, तो आधे नहीं बल्कि 98-99% चीजें आपकी वैसी सॉल्व हो जाती है। दूसरा जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस, उसको हम कहते हैं गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब क्या है? अगले 1 से 5 साल में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, आप क्या क्या पाना चाहते हैं, आपके क्या सपने हैं जिनकी वजह से आप मोदी केयर बिजनेस को कर रहे हैं। क्योंकि यही वो सपने हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और यही वो सपने हैं दोस्तों जो आपको इस बिजनेस में स्टेबल रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, कोई इन्वेस्टमेंट तो आपने की नहीं है,
है ना? तो क्या इन्वेस्टमेंट है? यहाँ पे आप अपने सपनों को एज अ बीज डालते हैं और यही पेड़ बन के आपके सपनों को पूरा करता है दोस्तों। तो एक एक सपना जो आपका है, अब वो सपना किससे रिलेटेड हो सकता है? वो रिलेटेड हो सकता है आपकी इनकम से रिलेटेड, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड, आपकी कोई पसंदीदा कार जो आप लेना चाहते हैं, घर जो आप बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर्स जो आप करना चाहते हैं, बच्चों के लिए जिस तरीके की एजुकेशन चाहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, या मान सम्मान रिकॉग्निशन पाना चाहते हैं, या अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, या जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। तो कोई भी आपका सपना हो सकता है दोस्तों, उस सपने को लिखिए, उसके ऊपर एक डेट डाल दीजिए कब तक आपको अपना ये सपना पूरा करना है। तो ये सपनों की एक लिस्ट बनानी है आपने, और मैं आपको गारंटी देता हूं, जितने सपने आप लिखेंगे वो सारे सपने अगले 3 से 5 साल में आप देखेंगे कि आपके पूरे होते चले जाएंगे। तो आप तैयार हैं अपने सपनों को लिखने के लिए और सपनों को पूरा करने के लिए? तो ये काम आज ही जरूर करिएगा। अच्छा, जो हमारे गोल्स हैं ये स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है, एस से होता है स्पेसिफिक, मतलब क्लियर कट। माइंड में ना ये क्लैरिटी होनी चाहिए, चाहिए क्या। गाड़ी चाहिए, अरे गाड़ी कौन सी चाहिए, किस कलर की चाहिए, कितने की आएगी, ये सब यहाँ पे क्लैरिटी। इसी को कहते हैं गोल सेटिंग। आपने एग्जैक्टली लिखनी है कौन सी गाड़ी, किस कलर की। ठीक है, जितनी आप डिटेलिंग डालेंगे उतना ज्यादा आप अपने गोल के करीब में पहुंचते हैं। दूसरा, मेजरेबल होना चाहिए, मतलब उस सपने को हम नाप सकें। जैसे गाड़ी चाहिए, बलिनो चाहिए, ब्लू कलर की चाहिए, टॉप मॉडल चाहिए, मतलब कि वो आएगी लगभग 9.5 लाख रुपए की। तो मेजरेबल है, मतलब 9.5 लाख रुपए उसका मेजर है, इतना पैसा चाहिए होगा तब जाकर के ये गाड़ी आएगी। इसकी व्यवस्था कैसी होगी ये भी मत सोचिए। आपको मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज 50 लाख रुपए की आएगी, ये कैसे 50 लाख रुपए आएंगे ये अभी मत सोचिए। अभी सिर्फ ये सोचिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको मर्सिडीज चाहिए, आपको एक अच्छा घर चाहिए, वो लिखिए, और सिर्फ ये लिखिए फिर उसके बाद मेजर, कि वो कितने तक में आपको आएगी। ये मत सोचिए कि कैसे आएगी। अब तीसरी चीज, एक्शन। एक्शनेबल होनी चाहिए, मतलब उस गोल को पूरा करने के लिए आप एक्शन लेने के लिए तत्पर रहें, है ना? अगर किसी चीज का गोल बहुत बड़ा बना लिया और फिर बाद में सोचने आ रही हो तो बहुत बड़ा गोल हो गया, अब मैं यहां तक कैसे पहुंचूंगा, और हम एक्शन ही नहीं ले रहे उसके लिए, तो ऐसा गोल लेने का कोई फायदा नहीं है। वो एक्शनेबल होना चाहिए। आर से होता है रियलिस्टिक, मतलब असलियत के करीब होना चाहिए। ये नहीं कि मैं चांद पे मुझे घर बनाना है, हाँ आगे आने वाले टाइम में वो भी पॉसिबल होगा, लेकिन आज रियलिस्टिक नहीं है। तो उस चीज को गोल बनाए जो आज रियलिस्टिक है, रियलिटी में है। आज ही अगर बिजनेस में आए हैं और अगर हम ये सोचेंगे कि बस 1 साल के अंदर 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 मैं 10 लाख रुपया महीना कमाऊंगा, तो शायद ये इतना रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक क्या होता है? जो आप आज की हकीकत के साथ आपके मैच करे और जिसके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हो। ओके, उसे हम कहते हैं रियलिस्टिक। तो हम गोल ले सकते हैं, 1 साल के अंदर अंदर मैं 50,000 रुपये कमाऊंगा, ये गोल पूरा हो सकता है। 1 लाख कमाऊंगा, ये भी पूरा हो सकता है। 2 लाख कमाऊंगा, ये भी पूरा हो सकता है। लेकिन डिपेंड करेगा कि क्या आप उस तेजी के साथ भागेंगे भी, क्या आप उतना काम करने के लिए तैयार हैं, एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो अपने एक्शंस के मुकाबले में देखिए, मैं कमाना तो चाहता हूं 50,000 रुपया महीना, लेकिन मैं दूंगा नहीं 5 मिनट भी दिन में, तो काम कैसे चलेगा? एक्शन करने के लिए आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट है टाइम बाउंड। आपके गोल के सामने एक टाइम लिखना है, एक डेट लिखनी है, किस डेट को मैं अपना ये गोल पूरा करना चाहता हूं, या ये गाड़ी मेरे घर किस दिन आ रही है, मेरा घर किस दिन बन रहा है, वो टाइम बाउंड आपने करना है। ओके, उसके सामने टाइम जरूर लिखना है, बिना टाइम के कोई गोल नहीं होता। नेक्स्ट, आपको अपने गोल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब 3 से 5 साल में आप क्या पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको 1 से 3 साल में आप क्या करोगे, क्या क्या पाओगे, वो मिड टर्म गोल्स हो जाते हैं। और अब जो एक्शन लेने हैं उसको पूरा करने के लिए वो हो जाते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। मतलब इस महीने में क्या एक्शन करूंगा, इस हफ्ते में क्या एक्शन करूंगा, इस दिन में क्या एक्शन करूंगा, ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो जाते हैं। तो ये इन तीनों गोल्स को आपने लिखना है दोस्तों। कैसे? ये आपकी अपलाइन बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकती हैं। जरूर आज ही उनका हाथ पकड़िए और बोलिए मेरी गोल सेटिंग कराओ। जिसने कहा मेरी गोल सेटिंग कराओ और जिसने अपने गोल्स को सेट कर लिया उसकी कामयाबी पक्की है। और जिसके गोल 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 रहेंगे
वो कामयाबी को भी गोल गोल ही देखेगा, उसको कामयाबी कब आएगी ये पता नहीं। तीसरा स्टेप है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है आपने। प्रोस्पेक्ट लिस्ट का मतलब क्या होता है? जितने लोगों को आप जानते हो, क्या वो आपके बिजनेस से कोई फायदा ले सकते हैं? क्या वो आपके बिजनेस से कोई फायदा ले सकते हैं? मतलब क्या वो आपके प्रोडक्ट ले सकते हैं? अब हमारे पास किस तरीके के प्रोडक्ट हैं घर में यूज होने वाले? सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, चाय की पत्ती, कॉफी, मसाले, घी, हेल्थ के प्रोडक्ट्स, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स। अब ये सारे प्रोडक्ट्स आप सोचिए किस किस की जरूरत के हैं। जितने लोग आप जानते हैं जो सुबह उठ करके ब्रश करते हैं, नाम लिखिए उनका। जितने लोग नहाते हैं, नाम लिखिए उनका। जितने लोगों के घर में खाना बनता है, नाम लिखिए उनका। ये होते हैं प्रोस्पेक्ट्स जिनसे आप इस बिजनेस की बात करेंगे। आज करेंगे, कल करेंगे, एक महीने बाद करेंगे, एक साल बाद करेंगे, उसको छोड़ दीजिए। वो आपका प्रोडक्ट लेंगे नहीं लेंगे उसको भी छोड़ दीजिए। इसको प्री जज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप प्री जज करेंगे तो आपको दुनिया में आप अकेले दिखाई दोगे हमेशा। हाय राम, मैं तो अकेला हूं। ओके, कभी भी लोगों को प्री जज मत करिए। लोग आपके साथ हैं, कुछ लोग आपको हाँ करेंगे, कुछ लोग आपको ना करेंगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोस्पेक्ट लिस्ट के टाइम पे सिर्फ आपको लिस्ट बनानी है, सिर्फ नाम लिखने हैं और नंबर लिखना है। जितनी बड़ी आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगी उतना ज्यादा आप अगले 5 साल में पैसा कमाओगे, ये आप लिख लीजिए। किसकी लिस्ट बनानी है? फ्रेंड्स की। फ्रेंड्स कौन होते हैं? एफ से होते हैं फ्रेंड्स, मतलब दोस्त यार, जिनके साथ हम दिन भर उठते हैं बैठते हैं, पुराने हमारे स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड, उन सबके नाम लिखने हैं। आर से होते हैं रिलेटिव्स, हम सबके रिश्तेदार, बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत रिश्तेदार होते हैं, सबके नाम लिखिए। आई से होते हैं इंडस्ट्री, मतलब जिस ऑफिस में आप काम करते हैं उनके नाम लिखिए। ई कॉन्टैक्ट, ई से होते हैं ई कॉन्टैक्ट, फेसबुक, यूट्यूब, इसके ऊपर जो भी आपके ई कॉन्टैक्ट्स हैं उनके नाम लिखिए। एन से होते हैं नेबर, लेफ्ट रहने वाला, राइट रहने वाला, ऊपर रहने वाला, नीचे रहने वाला, हर किसी का, सामने रहने वाला, पीछे रहने वाला, हर किसी का नाम लिखिए नेबर्स में। डी से होते हैं डायरेक्टरी, आपकी फोन में एक डायरेक्टरी होती है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, सबके नाम उठा करके लिख डालो, सबके लिख डालो। एस से होते हैं स्ट्रेंजर, जिनको आज आप नहीं जानते, कभी मिलते हो, शादी में मिलते हो, कभी पार्टी में मिलते हो, कभी शॉप पे मिले, कभी बस स्टैंड पे मिले, कभी बच्चों के स्कूल में मिले, हेलो हाय की, नाम, अपना नंबर उनको दिया, उनका नंबर लिया, आके लिस्ट में लिख दिया। अभी उनको बिजनेस के बारे में नहीं बताया, नाम लिख दिया। लेकिन आज नहीं कल हो सकता है इनसे कब आपकी बात होगी, लेकिन होगी जरूर। नाम लिखिए सिर्फ। प्रोस्पेक्ट लिस्ट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना। ओके, और उनके नंबर लिखना, वो क्या करते हैं वो लिखना, बस। ओके, इस तरीके से आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हैं। नेम, फोन, प्रोफेशन, फिर पहली मीटिंग कब करने का प्लान कर रहे हैं, दूसरी कब की, तीसरी कब की, चौथी कब की, और फाइनली रिमार्क लिख सकते हैं कि अब वो आपके कस्टमर बन गए, आपके बिजनेस में आपके साथ कंसल्टेंट बन गए, वो आप रिमार्क में लिख सकते हैं। ओके, और ज्यादा डिटेल के लिए अपलाइन के साथ बैठिए। चौथा स्टेप है सेल्फ यूज। देखो, हमारे हर बिजनेस के लिए या तो प्रोडक्ट चाहिए होता है या सर्विस चाहिए होती है। हमारे पास दोनों चीजें हैं, हमारे पास प्रोडक्ट भी है, हमारे पास सर्विस भी है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हमारे पास, आपको मालूम है, 800 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। सर्विस क्या है? आप इंग्लिश का कोर्स करते हैं, पर्सनालिटी को बिल्ड करते हैं, ये सारी चीजें सर्विस हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट भी है, सर्विस भी है। अब नेक्स्ट क्या चाहिए होता है? नेक्स्ट चाहिए होता है कस्टमर। कस्टमर, अगर आपने बिजनेस शुरू किया बिना कस्टमर के, क्या कोई भी बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। सबसे पहला कस्टमर आपके बिजनेस का कौन है? बताएं, सबसे पहला कस्टमर कौन है? मैं खुद। भाई मैं भी तो नहाता हूं यार, मैं भी तो ब्रश करता हूँ, मेरे यहाँ भी कपड़े धुलते हैं, मुझे भी अपनी हेल्थ की केयर करनी है, मुझे भी अपनी ब्यूटी की केयर करनी है, बालों की केयर करनी है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट कौन इस्तेमाल करेगा? सबसे पहले मैं खुद इस्तेमाल करूंगा। जब मैं खुद इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा? मुझे प्रोडक्ट्स के क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। जब प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा तो जब मैं इस प्रोडक्ट के बारे में किसी को प्रेजेंटेशन दूंगा तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से दे पाऊंगा। मैं इसका डेमो दूंगा, मैं ज्यादा अच्छे तरीके से दे पाऊंगा। कोई मुझसे क्वेश्चन करेगा, ऑब्जेक्शन उठाएगा, मैं उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करूंगा मैं बहुत सारे पैसे बचाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट लगभग 50% डिस्काउंट के ऊपर मिलते हैं। तो सोचिए दोस्तों, कितना पैसा आप यहाँ से बचा लोगे, और साथ के साथ कुछ टाइम के अंदर
3 से 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने घर के प्रोडक्ट्स को फ्री कर सकते हो। इतना तो आपको कैशबैक इनकम ही आने लग जाएगी अगर आप डायरेक्टर लेवल को अचीव कर लेते हो जल्दी से तो। ओके, सो सेल्फ यूज के बेनिफिट्स आपको समझ में आ गए। अब क्या करना है, बास्केट बना लीजिए अपने घर की। बास्केट मतलब कि मेरे घर में हर महीने क्या क्या सामान आना है भैया, तेल आना है, फ्लोर क्लीनर आना है, स्टेरी क्लीन आना है, फेस वॉश करना है। आजकल सर्दियां हो रही हैं, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो मोरक्कन आर्गन का आप फेस वॉश ले सकते हैं। फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट चाहिए, 4 तरीके के टूथपेस्ट आते हैं, कोई भी आप ले लीजिए। बर्तन धुलने वंडर ड्रॉप चाहिए। इसके इसी के साथ साथ अपनी स्किन की केयर करने के लिए कोई मास्क वगैरह लेना चाहते हैं वो ले लिया, शैम्पू ले लिया, बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ले लिया। अगर गैस से बचना चाहते हैं तो चाय की पत्ती मोदी केयर की ही लीजिए। और साथ के साथ पाउडर तो आजकल टेल्कम जरूरी है ही है, नहाना थोड़ा कम हो गया है इसलिए मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, अगर हर किसी को घर में आप हेल्दी रखना चाहते हो ना, हर किसी को ये मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल चाहिए ही चाहिए, एक टैबलेट रोजाना की दोस्तों। बियॉन्ड ब्लू टॉयलेट के क्लीन करने के लिए, और सोप नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए। तो ये बेसिक एक बास्केट आपकी लगभग 3,000 रुपए के अंदर में आ जाती है, और आप लॉयल्टी में भी आ जाते हो। अगर 5,000 के उसमें आना चाहते हो तो पर्सनल हाइजीन का प्रोडक्ट है हमारे पास लेडीज के लिए, फ्रीडम सैनिटरी पैड, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके बारे में जानिए, मार्केट में इसका कोई कंपटीशन नहीं है। इसी तरीके से बड़ा टैल्कम पाउडर, कंडीशनर, इस तरीके से एक आध दो चार प्रोडक्ट और ऐड कर लोगे तो बड़े आराम से ये 5,000 रुपए की आपकी बास्केट बन जाती है। मतलब लगभग आप 100 पीवी के करीब करने लगते हो। ओके, पांचवा स्टेप क्या है दोस्तों? पांचवा स्टेप है, हाँ ठीक है पिंकी जी, आप रोज नहाते हो, मान ली आपकी बात। आ, पांचवा स्टेप है शेयर करना है। शेयर क्या करना है? देखो, शेयर करना है अपनी खुशियां, आपकी जो खुशियां, जो मोदी केयर में आने के बाद जो खुशियां मिल रही है ना, अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, हर महीने गिफ्ट मिल रहा है, लॉयल्टी का बेनिफिट मिल रहा है, 6 महीने के बाद आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी से आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, डुप्लीकेसी का, नकलीपन का कोई खतरा नहीं है। ये सारी खुशियां आपने लोगों के साथ शेयर करनी है। आपको अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करना है, डेमो करने हैं लोगों के साथ, और साथ के साथ आपने इस अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ शेयर करना है। अब शेयर करने के लिए क्या करना है? लोग प्रोफेशनल तरीके से काम करिएगा, चलते फिरते मत शेयर करिए। आपका बिजनेस लाखों करोड़ों का बिजनेस है, इसे सस्ते में मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। प्रोफेशनली अपॉइंटमेंट लीजिए फोन पे, कैसे लेना है अपलाइन के साथ बैठे डिस्कस करें, 3 वे कॉलिंग करें। आप, आपका प्रोस्पेक्ट जिनके साथ आप बात करने वाले हैं, और आपकी अपलाइन, तीनों लोग मिल करके एक कॉन्फ्रेंस पे देख करके आप बात कर सकते हो। जब आपने शुरू किया है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको अपलाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं? प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन देना है, सीवाइल की बुकलेट के थ्रू देना है, सीवाइल पीडीएफ के थ्रू दे सकते हैं, परिवर्तन की हमारी बुकलेट पीडीएफ आती है उसके थ्रू दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे कैसे होती है? 101, मतलब आपके कोई दोस्त है या आपके रिलेटिव हैं, उनके साथ मिल करके उनको या तो अपने घर पे बुलाया या उनके घर पे जाकर के अपनी अपलाइन का साथ लीजिए, उनके पास जाइए, 101 मीटिंग करिए, या अपने घर में एक होम मीटिंग रखिए, अपने आसपास के अपने जानने वालों को उसमें बुला लीजिए, या फिर कंपनी के या आपकी अपलाइन की या कोई सेशन हो रहा है, सीवाइल सेशन या परिवर्तन सेशन, वहां पे उनको इनवाइट करिए, वहां पे बुला लीजिए, या फिर किसी अच्छे रिकॉग्निशन सेमिनार में उनको बुलाइए, अपने जो भी गेस्ट हैं, तो वहां पे उनको प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट होता है फॉलो अप। देखो, अपॉइंटमेंट ले लिया, प्रेजेंटेशन दिखा दी, अब फॉलो अप। फॉलो अप 24 से 48 घंटे के अंदर जरूर करना है। कुछ लोग आपके हाथ के हाथ डिसीजन ले लेंगे, कुछ डिसीजन लेने के लिए टाइम लेते हैं, लेकिन उनसे बातचीत करना या उनसे मिलना बहुत जरूरी होता है। आप, अच्छा, प्रेजेंटेशन ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है ना, जूम के थ्रू, या आपकी अपलाइन अगर जूम के थ्रू दिखा रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और फॉलोअप के टाइम पे एक चीज याद रखिए, SW5। देखिए, दुनिया में हर इंसान हर काम नहीं करता। क्या हर कोई डॉक्टर बनता है? नहीं। क्या हर कोई इंजीनियर बनता है? नहीं। तो फिर हर कोई मोदी केयर नहीं करेगा। इसीलिए SW5 को याद रखिए, सम विल सम वोंट, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है, स्टार्ट वर्किंग। किसी एक के ऊपर आधारित मत रहिए। आपकी, आपका बिजनेस तब तक चलेगा जब तक आप चल रहे हो। आप किसी की वजह से रुक गए, आपका बिजनेस रुक जाएगा। आपको मालूम है ना, जब तक धड़कन चलती है तब तक जिंदगी चल रही है, तब तक सुख और दुख है। धड़कन ही रुक गई तो
उसी तरीके से जिस दिन आप रुक जाओगे, आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा, छूट जाएगा, रुक जाएगा। आपको दूसरों के ऊपर आधारित नहीं होना, खुद चलते रहना है। आप चलते रहोगे, आपके साथ संसार चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करना है, आपने स्पॉन्सर करना है। स्पॉन्सर का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। जब भी हम किसी व्यक्ति को अपने साथ अपने बिजनेस में लेकर के आते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी किस चीज की? आजादी की। उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने की, टाइम फ्रीडम दिलाने की, सिक्योरिटी क्रिएट करने की, मान सम्मान दिलवाने की। ये जिम्मेदारी कौन लेता है? ये अपलाइन लेता है। ओके, तभी इसे पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? जिसको भी आप लेकर के आए हैं, उनका केवाईसी मतलब पैन कार्ड वगैरह अपडेट कराएं, उनका आधार कार्ड अपडेट कराएं, उनकी एनईएफटी की डिटेल अपडेट कराएं। नहीं कराएंगे तो पैसे कौन से अकाउंट में जाएंगे? और अगर पैसे पैन कार्ड नहीं कराया तो ज्यादा टैक्स कट जाएगा, ज्यादा टैक्स कट जाएगा तो मुश्किल होगी। इसी तरीके से उनका पहला ऑर्डर बनवाएं लॉयल्टी का। शुरुआत की ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग अटेंड कराइए और फिर उनको सपोर्ट करिए और उनको लीड करिए, सपोर्ट करिए, लीड करिए, सिखाइए उनको कि आगे कैसे बढ़ना है। तो ये हमारा हो गया छठा स्टेप। और सातवां स्टेप होता है सही स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर का मतलब होता है विथ विथ और डेप्थ, क्या सही संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना। देखिए, अगर बैलेंस स्ट्रक्चर होगा, टीम वर्क होगा, तो अच्छी इनकम आएगी। अब ये कैसे बनता है? देखो, सबसे पहली चीज तो जिस दिन अगर इस बिजनेस को सीरियसली करने के लिए आए हो और मोटा पैसा और बड़ा पैसा कमाना है, तो 100 पीवी करने हैं। अब ये 100 पीवी कैसे करना है? अगेन अपनी अपलाइन से बात करिएगा, वो आपकी हेल्प करेंगे 100 पीवी करने में। 100 पीवी खुद के करने हैं। जब 100 पीवी करते हो तो आप एक तो कंसल्टेंट लेवल पे 7% लेवल पे आ जाते हो। यहाँ पे आपको फायदा क्या होता है? देखो, 190 रुपए, 189 रुपए के करीब तो आप एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का कमा लोगे 100 पीवी करने पे। 1080 रुपए के करीब आपकी बचत हो जाएगी एमआरपी और डीपी के बीच में, और 500 रुपए के करीब का आपको गिफ्ट मिल जाएगा। तो लगभग 1769 रुपए, मतलब 5000 रुपए के करीब का सामान लिया और 1769 रुपए का तो आपको यही फायदा हो गया, प्लस लॉयल्टी का आपको अलग से फायदा मिलेगा। ओके, तो ये सब कुछ मिला करके आप देखोगे 5000 का सामान लिया, 2500, 2600 रुपए के करीब तो आपको यही फायदा हो जाता है। तो पहले हमने अपनी जिम्मेदारी ली, इसके बाद हमने क्या करना है? अब लोगों को अपनी टीम में लेकर के आना है। अगले महीने या इसी महीने, अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं इस बिजनेस को, इसी महीने अब तैयारी करिए 2 नए साथियों को लेकर के आने की, और उनके 100 पीवी करवाइए। 100 पीवी कैसे होंगे? उनको डेमो करना सिखाइए, उनको प्रोडक्ट्स की नॉलेज दीजिए, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड करवाइए। बड़े आराम से 100 पीवी हो जाएंगे। अगर आप ये काम करते हो, अपने साथ 2 नए साथियों को लेकर के आते हो, तो फायदा क्या होगा? एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के 432 रुपए आपको मिलते हैं, प्लस क्योंकि आपने एफएसपी कर लिया, फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में आप शामिल हो गए, 10% आपने कर लिया, फास्ट 10% कर लिया, तो आपको 750 रुपए के गिफ्ट अलग से मिलेंगे कंपनी से। 1080 का रिटेल मार्जिन, 500 रुपए का रीपर्चेज गिफ्ट, टोटल मिलाकर के 2762 रुपए का तो ये फायदा आपको मिल गया दोस्तों। पहले महीने में ही 2762 रुपए के करीब का बेनिफिट ले लिया, कमाई हो गई। इससे ज्यादा और क्या लोगे? नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपने अपनी 6 टीम्स की शुरुआत करनी है। धीरे धीरे हर महीने दो दो करते हुए चलिए, या एक एक करते हुए चलिए। अपनी 6 टीम्स बनाइए और इनकी टीम्स आगे बनवाना शुरू करें। अब ए और बी की जैसे आपने अपनी टीम बनाई, वैसे ही इनकी भी टीम आगे बनवाना शुरू करें। आप ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो 2903 रुपए के करीब का आपको यहाँ पे फायदा हो गया फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर समझ लिया, इसको अच्छे तरीके से समझिए, स्ट्रक्चर अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके बनाइए। इसके बाद क्या करना है? देखो, ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। और दूसरी चीज, लोग आपको देखते हैं, आपसे पूछते हैं ना, आपने क्या कमाया, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या सीखा। तो आपको रोल मॉडल बनना है दोस्तों। रोल मॉडल वो होता है जिसको लोग फॉलो करना पसंद करते हैं। रोल मॉडल वो होता है जो लीड बाय एग्जाम्पल करता है, पहले खुद करता है, फिर लोगों को सिखाता है, उनको साथ लेकर के आगे बढ़ाता है। ओके, तो पहले हमें सबसे पहला काम क्या करना है रोल मॉडल बनने के लिए? हमें
100% सेल्फ यूजर होना चाहिए। एक एक प्रोडक्ट जो मोदी केयर बनाता है और आपके घर में अगर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है तो आप मोदी केयर से ही आना चाहिए। दूसरा, डेली प्लान दिखाने की आदत डालिए, किसी ना किसी से इस बिजनेस को शेयर करने की आदत डालिए। डेमो किट बनाइए अपनी, ताकि आप डेमो दिखा सके। डेमो बैग बहुत अच्छा सुंदर सा बैग आता है हमारे मोदी केयर का, उसको लीजिए, डेमो किट बनाइए। डेली होम मीटिंग करने की कोशिश करें अपनी अपनी टीम की। ओके, कोच बनिए, मेंटोर बनिए, अपनी टीम को गाइड करिए। जो आप सीख रहे हो आज, जैसे ये ट्रेनिंग ले रहे हो, अपनी टीम को आपने गाइड करना है, आगे बढ़ाना है उनको। पावर ड्रेसिंग, जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए जाएं, डेमो के लिए जाएं, किसी से मिलने जाएं, अच्छे तरीके से ड्रेसअप होकर के जाइए। मोदी केयर के डायमंड बन के जाइए। ओके, डायमंड को डायमंड्स मिलते हैं, ये ध्यान रखिए। ओके, टीचेबल बनिए। टीचेबल का मतलब होता है जो सिखाया जा रहा है और सीखने के लिए तत्पर तैयार रहिए। अगर आप सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे ना, तो वो ज्ञान आप फिर आगे बांट सकते हो। अगर खुद ही नहीं सीखोगे तो आगे क्या सिखाओगे। पंक्चुअल रहिए, टाइम पे मीटिंग, टाइम पे अगर आपके अपलाइन के पास पहुंचना है, टाइम पे पहुंचिए, पंक्चुअल रहिए। कभी नेगेटिव बात मत करिए, अपनी अपलाइन की, अपनी डाउनलाइन की, अपनी क्रॉस लाइन की, किसी की नेगेटिव बात किसी से करने की जरूरत नहीं है। फॉलो दी सिस्टम, जो सिस्टम आपकी अपलाइन ने दिया है उस सिस्टम को फॉलो करें दोस्तों, कामयाबी पक्का मिलेगी। और जब आप ये करोगे तो लोग आपको देख रहे हैं, वो भी यही करेंगे। नाइन्थ, पर्सनल प्रोग्रेस आपने करनी है। पर्सनल प्रोग्रेस कैसे होगी? पावर प्रेजेंटेटर बनना है, प्रेजेंटेशन स्टेज पे आना है आपको जल्दी से जल्दी। एसएमएपी प्लान को, समीर मोदी आजादी प्लान को सीखना है, डेमोस को सीखना है, अपनी अपलाइन की एडिफाई कैसे करना है वो सीखना है, टेस्टिमोनियल्स को शेयर कैसे किया जा सकता है, अपने बारे में कैसे स्टोरी सुनानी है वो सीखना है, टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है। और ये कैसे होगा? हमारी ट्रेनिंग टूल से होगा। एसपीबीएम एकेडमी, आपके पास एक और ऐप आती है, उससे होगा। वीडियोस बहुत सारे हैं मोदी केयर के, उनको देखिए, यूट्यूब पे जाकर के देखिए, फेसबुक पे देखिए, उससे सीखिए और ट्रेनिंग्स को अटेंड करिए, जैसे कि ये ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, डुप्लीकेट करिए, जो आपने सीखा वो आगे अपनी टीम को सिखाइए। होम मीटिंग करिए, लोगों से होम मीटिंग करवाइए, रेगुलर ट्रेनिंग करिए, रेगुलर ट्रेनिंग में लोगों को लेकर के जाइए, प्रोडक्ट डेमो करिए, लोगों को प्रोडक्ट डेमो करना सिखाइए। ये 10 स्टेप्स हैं दोस्तों, जिसने ये फॉलो कर लिया उसकी कामयाबी पक्का है। क्या आप लोग करने के लिए तैयार हैं? और कैसा लगा आज का सेशन? चैट में जल्दी से मेंशन कर दो। टाइम हमारा ओवर हो चुका है, 40 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन मंडे को। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। मेरा नंबर किसी को चाहिए तो लिख लीजिए जल्दी से, 9811291022। 981129